हेलो बच्चों, अभी हम लोग को ना डाइजेस्टिव सिस्टम में बाबू स्टमक के बारे में पढ़ना है बाबू। किसके बारे में पढ़ना है बाबू? स्टमक के बारे में पढ़ना है। ठीक है बाबू। तो देखिए बाबू, फूड हम लोग माउथ के थ्रू यानी बकल कैविटी के थ्रू अंदर लेते हैं। माउथ को ही अपन लोग बकल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, फूड को हम लोग बकल कैविटी यानी माउथ से अंदर लेते हैं, ठीक है। वो फूड उसके बाद माउथ के बाद जाता है ईसोफेगस में, ठीक है। ईसोफेगस से फूड होते हुए आता है कहाँ पर? हमारे स्टमक में। तो बाबू हम लोग प्रीवियस क्लास में, अपने प्रीवियस लेक्चर में अपन लोगों ने ये देखा था बाबू कि जो मूवमेंट होता है ना ईसोफेगस में, जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? पेरिस्टैल्सिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू उस मूवमेंट को? हम लोग पेरिस्टैल्सिक मूवमेंट कहते हैं। किसके मूवमेंट को पेरिस्टैल्सिक मूवमेंट कहते हैं बाबू? ईसोफेगस में जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टैल्सिक मूवमेंट, ठीक है बाबू। तो अब देखिए, एक्चुअली बाबू यहाँ से मेरे से गलती हो गई है बाबू। यहाँ हार्मोन्स नहीं होगा बाबू, यहाँ पे आप लिखेंगे एंजाइम, ओके बाबू। तो आई एम सॉरी फॉर इट, ओके। तो देखिए, अब देखिए बाबू, अब स्टमक में बाबू क्या होता है? डाइजेशन होता है। किसका डाइजेशन होता है? फूड का डाइजेशन होता है। और जो वो फूड का डाइजेशन होता है उसको करने में हमारा हेल्प क्या करता है? कुछ एंजाइम होता है हमारे स्टमक में, वही एंजाइम मदद करता है, ठीक है। और कुछ एंजाइम वैसे प्रोटेक्शन के लिए भी होते हैं हमारे स्टमक के वॉल के, वो भी अपन लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक्चुअली हमारे स्टमक में 5 टाइप के एंजाइम रिलीज होते हैं। कितने टाइप के एंजाइम रिलीज होते हैं बाबू? 5 टाइप के एंजाइम रिलीज होते हैं, ठीक है बाबू। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला एंजाइम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है बाबू पेप्सिन, तीसरा होता है म्यूकस होता है बाबू, चौथा होता है गैस्ट्रिन होता है, पांचवा होता है बाबू सोमैटोस्टैटिन होता है। कौन कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस, गैस्ट्रिन और कौन सा आखिरी है? सोमैटोस्टैटिन, ठीक है बाबू। तो देखिए, अब बाबू सवाल ये उठता है बाबू, ये जो एंजाइम है बाबू वो स्टमक में आया कहाँ से? बिल्कुल सही है आप लोगों का क्वेश्चन कि ये जो एंजाइम है बाबू वो स्टमक में आया, तो आया कहाँ से, है कि नहीं? तो देखिए बाबू, जो स्टमक होता है ना अपने स्टमक में कुछ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। याद रखिएगा बाबू, क्या होता है अपने स्टमक में? कुछ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। वही डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल इन सभी एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। कहाँ से बाबू एंजाइम रिलीज होता है स्टमक में? कुछ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं अपने स्टमक में, वहीं से ये एंजाइम रिलीज होता है हमारे स्टमक, ठीक है बाबू। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबू HCl के बारे में, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, ठीक है। तो देखिए बाबू, जो ये HCl होता है ना, जिस ग्रुप ऑफ सेल से निकलता है उस ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटिन सेल। क्या बोलते हैं बाबू? ऑक्सीटिन सेल। मैंने बताया था ना बाबू, अभी तुरंत मैंने बताया था बाबू कि जो स्टमक होता है ना बाबू, स्टमक में एंजाइम रिलीज होते हैं, और जो वो एंजाइम कहाँ से रिलीज होते हैं वो भी मैंने बताया आपको। कहाँ से रिलीज होते हैं बाबू? अपने स्टमक के अंदर ही कुछ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, वहीं से एंजाइम रिलीज होते हैं, ठीक है बाबू। तो देखिए, तो पहला जो हम लोग को पढ़ना है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से निकलता है बाबू? ऑक्सीटिन सेल से। यानी कि ऑक्सीटिन सेल जो रहता है, मतलब अपने स्टमक में ही कुछ ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटिन सेल, वहीं से क्या निकलता है? HCl निकलता है। तो देखिए बाबू, HCl का
वर्क जानने के पहले, उसका फंक्शन जानने के पहले अपन लोग ना थोड़ा पेप्सिन को देख लेते हैं। थोड़ा सा पेप्सिन को देख लेंगे तो इसको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है ना बाबू? तो देखिए, दूसरा एंजाइम जो होता है वो होता है पेप्सिन होता है। ठीक है, तो पेप्सिन कहाँ से निकला बाबू? पेप्सिन भी कुछ ग्रुप ऑफ सेल से निकलेगा जो अपने स्टमक में होते हैं। तो पेप्सिन जो है बाबू जहाँ से निकलता है, जिस ग्रुप ऑफ सेल से निकलता है उसको अपन लोग बोलते हैं चीफ सेल। क्या बोलते हैं बाबू उस ग्रुप ऑफ सेल को? चीफ सेल। कोई पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है एमसीक्यू, कि पेप्सिन जो एंजाइम है वो कौन से ग्रुप ऑफ सेल से निकलेगा? तो उसमें जो ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में आपको चीफ सेल दिया रहेगा बच्चे, आप चीफ सेल में टिक आउट करेंगे। ठीक है बच्चे? तो देखिए ये पेप्सिन करता क्या है। जो पेप्सिन होता है ना बाबू, वो प्रोटीन को स्मॉलर पार्ट में तोड़ देता है। मतलब सुनिए, आपने फूड के थ्रू प्रोटीन लिया, वो जो प्रोटीन जो है ना बाबू, वो थोड़ा अगर बड़े बड़े पार्ट में है बाबू, तो उसी प्रोटीन को बाबू तोड़ के छोटे 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 पार्ट में तोड़ देता है। यही पेप्सिन यही काम करता है। जो लार्जर प्रोटीन होता है उसको तोड़कर, उसका ब्रेकडाउन कर कर उसको स्मॉलर पार्ट में क्या करता है? ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है बच्चे? अब देखिए ये HCl क्या करता है। तो देखिए, जो ये HCl होता है ना बाबू, वो उस पेप्सिन का मदद करता है। देखिए अपन लोगों ने पढ़ा ना, पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है। किसका ब्रेक डाउन करता है बच्चों? देखिए, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है बच्चों? तो देखिए, जो ये पेप्सिन जो ब्रेक डाउन कर रहा है प्रोटीन का, ठीक है ना, तो उस पेप्सिन को प्रोटीन के ब्रेक डाउन करने में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मदद करता है। क्या करता है? उस प्रोटीन के तोड़ने के लिए पेप्सिन का मदद करता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और कैसे करता है? कि वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है पेप्सिन को। देखिए, पेप्सिन क्या करता है बाबू? जो प्रोटीन के बड़े पार्ट हैं उसको तोड़ के स्मॉलर पार्ट में कर देता है। ठीक है बाबू? तो वो जो पेप्सिन प्रॉपरली फंक्शन करे, प्रॉपरली ब्रेक डाउन करे उस प्रोटीन का, ठीक है ना, उसके लिए ये HCl क्या करता है कि उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या करता है बाबू? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ताकि वो जो पेप्सिन ब्रेक डाउन कर रहा है प्रोटीन का स्मॉलर पार्ट में, लार्जर प्रोटीन को तोड़ रहा है स्मॉलर प्रोटीन में, स्मॉलर पार्ट में, तो वो प्रॉपरली कर पाए। ठीक है? अब HCl का एक और हेल्प होता है, वो अपने स्टमक में जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं ना, उन बैक्टीरियाज को भी किल करने का काम करता है। क्या करता है HCl? 2 काम करेगा। पहला क्या करेगा? पेप्सिन को मदद करेगा प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए। दूसरा क्या करेगा बाबू? जितने भी बैक्टीरिया होते हैं अपने स्टमक में, उनको ये क्या करेगा? किल करेगा। ठीक है बाबू? अब देखिए क्या आया मैटर। अब जो तीसरा एंजाइम है ना बाबू, तीसरा एंजाइम को बोलते हैं हम लोग म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू तीसरे एंजाइम को? म्यूकस। अब जो ये म्यूकस कहाँ से रिलीज होता है बाबू? गॉबलेट सेल से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है म्यूकस बाबू? गॉबलेट सेल से। ठीक है? अब देखिए ये म्यूकस क्या करता है। देखिए, ये देखिए, जो आपने अभी पढ़ा ना कि HCl रिलीज होता है स्टमक में, तो देखिए HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक तरीके का एसिड है बाबू, उसका नेचर एसिडिक है। तो देखिए, अगर ये स्टमक में रिलीज़ होता रहा, तो जैसे हम लोग जानते हैं ना कि कोई चीज़ अगर एसिडिक होता है, कोई चीज़ अगर एसिड होता है, तो किसी चीज़ को डिग्रेड करने लगता है, मतलब उसको ना सड़ाने लगता है, या फिर ऐसा बोलिए ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ना। तो वही HCl तो अपने स्टमक के लिए भी हार्मफुल होगा। स्टमक का जो वॉल होता है, वॉल ऑफ स्टमक का जो वॉल होता है, उसके लिए भी हार्मफुल होता होगा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये म्यूकस क्या करता है ना कि स्टमक के वॉल ऑफ स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इम्पैक्ट से बचाता है।
क्या करता है म्यूकस? वॉल ऑफ स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इम्पैक्ट से यानी उसके असर से, उसके दुष्प्रभाव से बचाता है उसको। ठीक है बाबू, म्यूकस का यही काम होता है। अब देखिए बाबू, अब आता है बाबू गैस्ट्रिन और सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, देखिए अब गैस्ट्रिन और सोमैटोस्टेटिन जो होता है ना बाबू, इसका रिलेशन इनडायरेक्टली हो जाता है बाबू आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है बाबू, तो देखिए गैस्ट्रिन जो ग्रुप ऑफ सेल से निकलता है अपने स्टमक के, उन ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं जी सेल। क्या बोलते हैं बाबू? उन ग्रुप ऑफ सेल को अपन लोग जी सेल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये गैस्ट्रिन जो रिलीज होता है ना, वो इंश्योर करता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। ध्यान से सुनिएगा, HCl का क्या काम था बाबू? पेप्सिन का मदद करना। किस चीज़ में मदद करना? ताकि वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सके प्रॉपरली। कैसे मदद करता था HCl? उसको एसिडिक नेचर प्रोवाइड कर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करके। ठीक है, तो देखिए अब अगर HCl कम अमाउंट में रिलीज़ हुआ, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम अमाउंट में रिलीज़ हुआ, तो पेप्सिन उतना प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा बाबू, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो देखिए, तो यही गैस्ट्रिन जो होता है एंजाइम, यही चेक करता है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है बाबू, अब देखिए अब जो पांचवा एंजाइम होता है वो बाबू, वो होता है सोमैटोस्टैटिन। क्या होता है पांचवा एंजाइम? सोमैटोस्टैटिन। अब देखिए सोमैटोस्टैटिन कहाँ से रिलीज़ होता है? जो सोमैटोस्टैटिन जिस ग्रुप ऑफ सेल से रिलीज़ होता है अपने स्टमक के, उन ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं डी सेल। क्या बोलते हैं बाबू? डी सेल। अब देखिए इसका भी रिलेशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ऑक्सीटिन सेल से निकलता रहा। ठीक है बाबू, अब देखिए अब वो ऑक्सीटिन सेल से निकलता रहा, एक्सेस अमाउंट में निकलने लगा। ठीक है, पेप्सिन उसका यूज किया, फिर भी वो मतलब ज़्यादा अमाउंट में है। तो म्यूकस अपने बताओ, ये भी पढ़ा आपने कि म्यूकस क्या करता है? वॉल ऑफ स्टमक को बचाता है इम्पैक्ट की HCl से। अब कभी कभी जो होता है HCl का सिक्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि अब म्यूकस के लिए भी मुश्किल हो जाता है स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करना उसके इम्पैक्ट से। किसके इम्पैक्ट से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इम्पैक्ट से। ठीक है बाबू, आप देखिए यानी कि वहाँ पे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन, फॉर्मेशन, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो सोमैटोस्टैटिन होता है ना बाबू, वो प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है? इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट बोले तो क्या करता है? इनहिबिट मतलब रोकना होता है। तो क्या लिखा है? इट इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ HCl इफ़ देयर इज़ टू मच प्रोडक्शन ऑफ HCl। यानी कि ये जो अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? तो वो जो प्रोडक्शन हो रहा है HCl का ज़्यादा अमाउंट में, उसको क्या करता है? रोक देता है, इनहिबिट कर देता है HCl के प्रोडक्शन को। ठीक है बाबू, तो आज की वीडियो में इतना ही बाबू। आगे के वीडियो के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। थैंक यू।